पिछले 5 महीने में ना शरीर ना आलसी बहुत ज्यादा हो गया। मतलब आलस भर गया है शरीर में, ऐसा लग रहा है। मतलब वो वाले शरीर नहीं होते एकदम आलसी पड़े रहते हैं कोने में, कुछ करना है, वो फुस शरीर होते हैं जो एकदम ठुस शरीर। और डॉक्टर को जाके दिखाओ तो डॉक्टर कहता है कि भाई साहब आपकी हड्डियों में कैल्शियम के साथ साथ आलस भी भर गया। उस टाइप से आलसी, मतलब इतना आलसी कि अपने ही बेड से, अपने बिस्तर से चढ़ना उतरना भारी लगने लगा। मतलब कमरे में वॉशरूम अटैच्ड है, फिर भी अपना सुसु करने नहीं जा रहे। कोई और जा रहा होता करने तो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर जा रहे हो तो हमारी तरफ से भी थोड़ा सा कराओगे। इस टाइप का आलसी, जहां बॉडी हल्का सा टेक लेती वहां नींद आ जाती है। परसों नरसों ऐसे बैठे बैठे कमोड पे झपकी मारी है। और मतलब जब लॉकडाउन चालू हुआ था ना, तो ऐसे शरीर में ऐसे थोड़ा थोड़ा आलस था। अब ऐसे आलस में ना थोड़ा थोड़ा शरीर रह गया, ऐसा लगता है। क्योंकि शरीर का हर हिस्सा ना वो अलग से आलसी हो रखा है। सारे तो नहीं बता पाऊंगा आप लोग को, लेकिन ये जो नीचे दोनों पैर है ना, इनकी आपस में नहीं बनती। अब कहीं भी उतर के ऐसे चल के जाना होता है ना, तो दोनों पैरों में से एक पैर हाथ खड़े कर देता है कि मुझे तो नींद आ रही है, मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसे सोते हुए पैरों में उतर के चल के जाना, पता कितनी अजीब सी गुदगुदी होती है। वो फीलिंग आज तक समझ में नहीं आ रही कौन सी। उसमें हंसी भी आ रही होती है, उसमें रोना भी आ रहा होता है, उसमें मजा भी आ रहा होता है, पता नहीं वो क्या फीलिंग है। अजीब सा करंट है वो। जैसे वॉशरूम तक जाना था सोते हुए पैरों में, भाई साहब बेड और दीवार पकड़ पकड़ के किसी तरह पहुंचाऊं, और वहां देखा तो कोई और मेरी तरफ से सुसु कर रहा था। ये हाथ भाई साहब 5 महीने में इनको इतना रगड़ दिया, धो धो के इतना रगड़ दिया, इनमें तो आपस में स्पार्क ही खत्म हो गया, फिसल रहे हैं अभी आपस में। वो रगड़ नहीं रहेगी इनमें आपस में। और पैर छोड़ो, ये दोनों हाथ मेरे परसों नरसों ये दोनों सो रहे थे। मतलब पूरा शरीर जगा हुआ है, इन दो चूतियों को अलग से नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। 15 मिनट तक ऐसे झटकता रहा, तब जाके वो करंट वाली गुदगुदी गई है। हर हिस्सा अलग से आलसी हो रखा है यार। सारे तो नहीं बता पाऊंगा आप लोग को, लेकिन और मम्मी कहती हैं कि इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, वो आलस होता है। मुझे लगता है दुश्मन नहीं, इंसान का सबसे बड़ा दोस्त आलस है। क्योंकि दोस्त ही होते हैं जो आपको हर गलत काम के लिए एनकरेज करते हैं कि कर लो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। और आलस वही काम कर रहा है। आलस मुझे हर गलत काम करने के लिए एनकरेज कर रहा है। आलस ना मुझे खुद उठने दे रहा है बिस्तर पे, ना आलस मुझे खाना खाने के बाद बर्तन उठाने दे रहा है। चारों कोनों से जो चादर होती है ना बेड की, वो सिमट के सेंटर में आ रखी है। मजाल है आलस मुझे चादर समेट लेने दे और बिछा लेने दे। ना जी ना। 6 बोतलें हैं पानी की घर में, एक भी नहीं भर रहा। किसी तरह सोते हुए पैरों में ना एक्वागार्ड तक पहुंचता हूं, तो उसी में चुल्लू लगा के पानी पी लेता हूं एक्वागार्ड में। पिताजी ने देख लिया चुल्लू से पानी पीते हुए एक्वागार्ड से, कह रहे जानवर जानवर है जानवर। कब तक ऐसे जानवरों वाला जीवन जिएगा। मैंने जब तक ना नेशनल ज्योग्राफिक पे नहीं आ जाता, तब तक ऐसे नंगा जंगलों में घूम रहा हूं मादा की तलाश में। क्योंकि हर हिस्सा अलग से आलसी हो रखा है। सारे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन और मैंने गूगल किया मैंने कि आपको आलस भगाने के लिए क्या तरीका है, कुछ है, तो उसमें 3 तरीके बताए। पहला तरीका ये है कि बॉडी को प्रॉपर स्लीप चाहिए, बॉडी को रेस्ट पे होना चाहिए। ये ऑलरेडी इतनी रेस्ट पे है भाई, बॉडी रेस्ट ही पे है, ये मोशन पे आई भी नहीं है। हमारा सुसु भी कोई और कर रहा है, इससे ज्यादा क्या रेस्ट। अपना ही है इतना, कभी कभी इतना आलस हो जाता है कि अपने ही ऐसे नाक के नीचे 2 बार चेक करते हैं कि हाँ हवा चल रही है ना, गरम गरम आ रही है ना। अलार्म लगा रहे हैं सुबह उठने का और फोन साइलेंट करके सो जा रहे हैं। इससे ज्यादा ओछी और नीच हरकत है इस धरती पे। इससे ज्यादा रेस्ट तो फिर वही है कि वो जो 48 घंटे वाला एनेस्थीसिया है वो हमारे पीछे आके लगा दो। 1-2 हिस्से कोई जगह होंगे तो वो भी सो जाएंगे। सब सो रहे हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं कि कोई भी काम लेट के मत करो। लेट के जो काम करते हो उससे आलस आता है। अच्छा, मतलब खाना हमें बैठ के खाना पड़ेगा, ये तो कोई बात नहीं होती। लेट के मत करो, और जो काम है ही लेट के करने वाले वो बैठ के करने शुरू कर दे। मतलब सृष्टि की रचना ही बदल ले थोड़े से आलस के चक्कर में। और तीसरा इसने बताया गूगल ने कि मन में जो चल रहा हो ना वो काम, वो तुरंत कर दो। वो नहीं कर रहे हो, वो डिले कर रहे हो, मतलब वो आलस है। तो मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात चल रही थी, वो मैंने कर दी। मैं पिताजी के पास गया, मैंने पापा मुझे जो है जायदाद में हिस्सा चाहिए, इस पेपर पे साइन कर दो। ये आदमी कह रहा मैं नहीं कर पाऊंगा अभी साइन। मैंने क्यों? कह रहा मेरे दोनों हाथ सो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा और कुछ?
मेरे तारे तो नहीं बता पाऊंगा अभी तुमको, लेकिन